हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए भी स्ट्रैटेजी वीडियो और कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक लें, कौन सी यूट्यूब वीडियोस देखें, वो सब इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। सो एंड तक ज़रूर देखना। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में तो आपके राजस्थान जीके, साइकोलॉजी और मतलब इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, करंट अफेयर्स, ये सब पूछा जाता है। सेकंड पेपर में आपका फुल ज्योग्राफी पोर्शन होता है जिसमें कैसे उत्पत्ति हुई, अर्थ के बारे में, कैसे क्या अर्थ मतलब जो हिस्ट्री है वो भी आती है इसमें। मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड जो हिस्ट्री है कि कैसे उत्पत्ति हुई एंड सो ऑन आगे चलता जाता है। तो 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में आते हैं आपके 100 क्वेश्चंस। सेकंड पेपर जो ज्योग्राफी का होता है उसमें आते हैं 200 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल आपके आते हैं 300 क्वेश्चंस। तो अब कैसे अपन उसे 4 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट मंथ जो अभी जुलाई स्टार्ट होने वाला है, राजस्थान हिस्ट्री आपको लेनी है, राजस्थान ज्योग्राफी और पेपर सेकंड में जो आपके ज्योग्राफी है, जो मैंने अभी बताया पेपर सेकंड, जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके सेकंड वाले पोर्शन पे। ठीक है, फर्स्ट वाला पेपर आपको भले ही क्वालिफाई ज़रूर करना है लेकिन सेकंड पेपर पे ज़्यादा टारगेट रखें क्योंकि उसमें 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो पेपर सेकंड में ज्योग्राफी है तो मानकर चलें, क्योंकि फर्स्ट में अगर अपन हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले रहे हैं राजस्थान की, तो इस पर सेकंड पेपर पे थोड़ा फर्स्ट मंथ में कम ध्यान दे पाएंगे। बट कोशिश करें कि जो पहला महीना है उसमें 50 से 60 क्वेश्चंस आपके कवर अप हो। ये 50-60 क्यों लिखा है मैंने? जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और जो ये हिस्ट्री है इसमें आपको राजस्थान की हिस्ट्री पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। इसमें आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री में आपके नॉर्मल जो एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री होती है, जो भी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। राजस्थान ज्योग्राफी आपको अच्छे से इसी महीने में कंप्लीट करनी है, तभी आप जो सेकंड पेपर की जो ज्योग्राफी है उस पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप कहाँ से पढ़ सकते हैं ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। और अगर इस वाली वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगी लगाने का। गौरव ज्ञान धारा मतलब गौरव ज्ञान धारा चैनल है, जीजीडी, तो उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वो सर मतलब बेस्ट पढ़ाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपके कवर अप हो जाएगा। तो देखो, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप 50-60 क्वेश्चंस कवर कर लेते हो तो इस महीने में आपके 90 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, और प्लान क्या रहेगा? सुबह भले ही 5-6 बजे नहीं उठ सकते हो, मत उठो भाई, कोई नहीं कह रहा है। 8 बजे उठ सकते हो, नॉर्मल 8 बजे उठो। 3 स्लॉट आपको पढ़ाई के फिक्स कर देने हैं। सुबह 8 बजे उठे, नॉर्मल अपना एक्सरसाइज, ब्रेकफास्ट जो भी किया आपने, 9 बजे से 12 बजे तक, 9 to 12 3 घंटे होते हैं। उन 3 घंटों में आपको डिसाइड करना है कि आपको हिस्ट्री लेनी है, ज्योग्राफी लेनी है या पेपर सेकंड की ज्योग्राफी लेनी है। ठीक है, तो 3 घंटे स्टार्टिंग के फिक्स हो गए सुबह के 9 से 12। देन उसके बाद आप नहाओ, खाना खाओ, लंच और ये सब करो, 2 घंटे का ब्रेक ले लो, वापस बैठो आप 2 या 3 बजे पढ़ने के लिए। एंड देन शाम की 7 बजे तक, बीच में 4-5 घंटे लगातार पढ़ने का नहीं बोल रही हूँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत उठते घूमते फिरते रहना। ठीक है, नहीं तो बॉडी भी स्टिफ हो जाती है। सो बीच में 2 से 7 या 3 से 7 आपको वापस पढ़ने बैठना है, जिसमें आपको जो भी पहले किया उसका अलग वाला सब्जेक्ट लेना है। जैसे मान लो सुबह आपने हिस्ट्री कर ली, तो दिन के टाइम में आपको राजस्थान की ज्योग्राफी अच्छे से करनी है, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी का सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है। ठीक है, तो राजस्थान की ज्योग्राफी करनी है। देन उसके बाद आपको पेपर सेकंड जो है ज्योग्राफी का, मतलब ये जो दिन का स्लॉट है वो हो गया। उसके बाद वापस 6-7 बजे के बाद 2 घंटे का ब्रेक लो, खाना खाओ, डिनर करो, थोड़ा रिलैक्स करो, वॉक करो। देन वापस 9 बजे आपको पढ़ने बैठना है, 9 से 12, रात के 3 घंटे। ठीक है, रात को 3 घंटे पेपर सेकंड या जो भी अकॉर्डिंग टू योर मतलब चॉइस, आप जिसको देना चाहें उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपकी डे बाय डे हर दिन इसका एक एक टॉपिक कवर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि पूरी दिनचर्या कैसी रहेगी और फर्स्ट मंथ में हमें क्या प्रिपेयर करना है। सेकेंड मंथ में अब चूँकि हम स्पीड पकड़ चुके हैं और फर्स्ट मंथ में हमने 90 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो सेकेंड मंथ में अपन को स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। सेकेंड मंथ में हमें क्या करना है? आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन करना है,
जीके करनी है, जिसमें केवल इंडिया की जीके करनी है। सेकंड मंथ में केवल इंडिया की जीके करनी है। साथ के साथ करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्रोनोलॉजी की बुक ला सकते हैं। और इसमें भी आपको पेपर सेकंड को देना है ज्योग्राफी को, और इसमें कोशिश करें कि सेकंड मंथ में आपके 100 क्वेश्चंस कवर हो सकें। स्टार्टिंग में आपके 50-60 कवर हुए, अब आपके 100 क्वेश्चंस इसमें और कवर होने चाहिए, मतलब उस हिसाब से आपको टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहने हैं। देखो, फर्स्ट मंथ में हमारे भारी भरकम क्या था, राजस्थान, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो ये इधर हमने ये थोड़ा लाइट ले लिया। उसके बाद सेकेंड मंथ में आर्ट एंड कल्चर इजी है थोड़ा, डे बाय डे एक एक टॉपिक करते जाएंगे तो होता जाएगा। इंडिया की जो जीके है वो करना है, ये थोड़ा हाँ चैलेंजिंग टास्क है। करंट अफेयर्स करना है, और इसी के साथ आपको पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करते हुए सेकंड मंथ में आगे बढ़ना है। 100 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है। तो सेकंड मंथ में आपके कितने हो जाएगा, 130 क्वेश्चंस अप्रॉक्स मोटा मोटा लेके चलें तो 130 क्वेश्चंस आपके सेकंड मंथ में प्रिपेयर हो जाएंगे। लास्ट थर्ड मंथ में हमें क्या करना है, थर्ड मंथ जो सितंबर है उसमें हमें वर्ल्ड की जीके करनी है। वर्ल्ड की जीके करने का ट्राई करना, और मैं इसमें लिख ज़रूर रही हूँ कि ये आपको करना है। अगर पूरा नहीं हो पाता है तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। कोई इतना महान वो नहीं है कि अपन, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं हुआ है जो आज तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठा हो। कोई भी नहीं हुआ है, कोई ना कोई टॉपिक कभी ना कभी छूट ही जाता है, चाहे वो पिछले 8 महीनों से पढ़ रहा हो, कब से पढ़ रहा हो, ठीक है। तो कभी पूरा कवर हो ही नहीं पाता, और पूरा कवर हो भी जाता है तो करंट अफेयर्स रह जाते हैं। करंट अफेयर्स तो एग्ज़ाम से 6-7 महीने पहले ही पढ़ने होते हैं, तो वो भले ही छूट जाता है। तो पूरा किसी का ख़त्म नहीं होता। आप अपने पोटेंशियल से, अपनी कैपेसिटी से जितना हो सके उतना अपना बेस्ट करें, बाकी थोड़ा बहुत भगवान पे छोड़ दें, ठीक है। सबका लोड आपने मतलब लेने का ठेका नहीं लिया है, ठीक है। तो सितंबर में हमें क्या करना है, वर्ल्ड की जीके करनी है, साइकोलॉजी करनी है, और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान जो है, जनरल नॉलेज भी आपके एक छोटा सा मतलब टॉपिक दे रखा है, तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अभी क्या योजनाएं चल रही है, या राजस्थान में ये प्रतीक चिन्ह क्या है, या समथिंग लाइक दैट। जो रीट मेंस में भी जनरल नॉलेज है राजस्थान का, तो उसी तरीके से आपके भी थोड़ा बहुत दे रखा है, तो ये आप देख लेना जो अगर आपको टाइम मिले तो। बाकी साइकोलॉजी और जीके जो है वर्ल्ड की, उस पर ध्यान देना। और इसमें भी आपको पेपर सेकंड को देना है ज्योग्राफी, है ना। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई करना। देखो यहाँ पे 50-60 क्वेश्चन कवर हो गए, यहाँ 100 क्वेश्चन कवर हो गए, ये दोनों मिला के 150 क्वेश्चन हो गए, वापस यहाँ 50 क्वेश्चन कवर हो गए। तो टोटल आपके यहाँ पर, अगर आप 3 महीने लगातार ऐसे डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके पेपर 2 को देते चले जाओगे तो आपके 200 क्वेश्चन देखो यहाँ पर कवर हो रहे हैं। और जो फर्स्ट पेपर है उसको हमने स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू मंथ हमने डिवाइड कर दिया। लास्ट फोर्थ वाले महीने में अक्टूबर में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, और PYQs पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और जिसमें ये दोनों तो है जो काफ़ी मस्ट है, ठीक है, कि आपको PYQs देखने ही देखने हैं और रिवीजन करना ही पड़ेगा। अब देखो, हो सकता है मैंने ये जो लिखा है वो किसी के कभी मतलब जो मंथ में लिखा है वो कंप्लीट ना हो, तो अगर थोड़ा बहुत बच गया हो और सेकंड मंथ में एडजस्ट हो सकता हो तो एडजस्ट कर लेना। नहीं हो सकता है, ज़्यादा बच गया है, तो उसको वापस करने नहीं बैठना है, उसको वहीं लीव करके जितना हुआ है, और सेकंड मंथ का जो टारगेट है, जो टॉपिक लिख रखा है, उस पर आपको मतलब अपनी पकड़ बनानी है। फिर वो पहले वाला का भूल जाना, भले ही थोड़ा बहुत रह गया हो तो। बाद में अगर आपको यहाँ रिवीजन के यहाँ टाइम मिले तो यहाँ भले ही आप देख सकते हो। बाकी जितना हुआ है उसको पकड़ बना के अच्छे से रिवाइज करना है। पता लगा आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में नोट्स तो आपने सबके बना लिए, वो नोट्स कॉपी तक ही सीमित रह गए, आपके माइंड में नहीं बैठे, तो क्या फ़ायदा फिर पूरा सिलेबस कवर करने का। तो बेटर होगा कि जितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से पढ़ते जाएं, और जितना रिवाइज कर सकें साथ के साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो फर्स्ट मंथ में बोला है ये आपने कर लिया हो, ठीक है, फर्स्ट मंथ में जो मैंने बोला ये आपने कर लिया, उसके बाद सेकंड मंथ में आए तो केवल इन्हीं पे फोकस कर रहे हो। साथ के साथ बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिले तो पहले का आपको क्या करना है, रिवाइज करते जाना है, ठीक है। केवल नोट्स बना बना के रखते नहीं जाना है, साथ साथ में रिवाइज करते रहना है कि हाँ यार ये क्या था, ये क्या था, अरे मैं ये वाली चीज़ भूल रही हूँ। कभी ऐसे नोट्स सामने भी नहीं हो तो भी एकदम मन में, अरे एकदम खुद से ही क्वेश्चन करना, सेल्फ क्वेश्चनिंग कि यार ये वाला कौन था, इसके राजा कौन थे, किसने किसको मारा, एंड समथिंग, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करते रहना है।
आई होप आपको समझ आया होगा कि ये 4 मंथ की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है और कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हो। मैं यहाँ 2-3 पिक लगा दूँगी। हिंदी मीडियम में भी आरबीडी और ये सब है, और इंग्लिश मीडियम में भी पार्थ पब्लिशर की एक बुक आती है लैब असिस्टेंट की, तो वो आप देख सकते हो। ये मैं ज्योग्राफी के लिए बता रही हूँ, पार्ट बी के लिए। पार्ट फर्स्ट भी इन्हीं से रिलेटेड आती है और सेम यही जो है पब्लिशर रहते हैं, तो इनकी आप देख सकते हो। और कहाँ से पढ़ सकते हो आप, तो मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जिसमें आप जो है प्लेलिस्ट दे रखी है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और उसमें साथ के साथ मॉक टेस्ट क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, मतलब PYQ क्वेश्चंस। मतलब बहुत सारी आपको ऐसी प्लेलिस्ट मिली होगी जिसमें MCQ ज़्यादा कराए जा रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत ऐसी प्लेलिस्ट मतलब ढूंढने का ट्राई किया है जिसमें आपको मिल सके, मतलब कंटेंट के साथ साथ PYQs। तो 2-3 प्लेलिस्ट की मैं यहाँ पर पिक लगा दूँगी। तो प्लेलिस्ट हो गई, बुक हो गई। अब बस आपको जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ने की देरी है, और जितना हो सके अपना बेस्ट देना, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ये एक एग्ज़ाम है, ऐसे आगे और एग्ज़ाम्स आएंगे, और जो आएंगे उनमें आपकी ऑलरेडी राजस्थान जीके कवर हो रखी होगी, ठीक है। और राजस्थान जीके पढ़ने के लिए गौरव ज्ञानधारा सर है, उनसे पढ़ सकते हैं आप। एंड देन देखा जाए तो मुकेश पंचोली करके सर हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे 2-3 प्लेलिस्ट और लगा दूंगी मैं जिससे आप कवर कर सके अपना राजस्थान जीके। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।